गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रणाली के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, वित्तीय प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है और देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए वित्तीय प्रणाली किस प्रकार सहायता करती है। तो जो वित्तीय प्रणाली होती है उसको देखते हैं हम आज कि अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता और जो वित्त की आवश्यकता वाले लोग है ना, एक तो बचतकर्ता होते हैं और एक जिनको वित्त की आवश्यकता होती है, उन लोगों के मध्य एक पुल के रूप में यानी सेतु के रूप में एक तंत्र का कार्य करता है। क्या उसे क्या कहेंगे? वित्तीय प्रणाली। यानी वित्तीय प्रणाली क्या होती है? जो बचतकर्ता होता है और जो जिसको वित्त की आवश्यकता होती है, उन दोनों के बीच का, मतलब बचतकर्ता की जो बचत है और जिसको वित्त की आवश्यकता है, उन दोनों के बीच का कार्य करती है वित्तीय प्रणाली। जैसे थोड़ा सा हम दूसरे शब्दों में देखेंगे तो वित्तीय प्रणाली संस्थाएं, बाजार, उपकरण, सेवाओं, कार्यविधि व व्यवहारों का एक जटिल या अंतर संबंधित समूह होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बचत, विनियोग तथा विनियोगों का जो प्रभावपूर्ण आवंटन होता है, वह वित्तीय संसाधन, विकास आदि बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बचत एवं विनियोग को गतिमान करके आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। जैसे देश में विनियोग के माध्यम से पूंजी निर्माण की गति बढ़ाई जा सकती है और उसके फलस्वरूप क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या होगा? आय में वृद्धि होगी। तो आय वृद्धि से पुनः क्या होगा? विनियोग में वृद्धि होगी और नवीन विनियोग से क्या होगी? नवीन आय का सृजन होगा। तो ये पूरा जो चक्र होता है वित्तीय प्रणाली का होता है। तो हम इसको इस चक्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे आज कि वित्तीय प्रणाली के माध्यम से आर्थिक विकास के लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आर्थिक विकास के, जब देश का आर्थिक विकास होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? पूंजी का निर्माण होता है और नए नए उद्योगों का विकास होता है। पूंजी का निर्माण होगा तो नए नए उद्योगों का विकास होगा। उद्योगों का विकास होगा तो उससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी, उद्यमों का को लाभ प्राप्त होगा और समाज के हर वर्ग के लिए क्या होगी? आय और रोजगार में वृद्धि होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी, उद्यमों को लाभ होगा, तो समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को क्या मिलेगी? क्या मिलेगा? रोजगार और उनकी आय में वृद्धि होगी। अब आय में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो बचत में भी वृद्धि होगी, तो बचत की मात्रा बढ़ेगी और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के कारण क्या होगा? बैंकिंग आदत का भी विकास होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? जो संपूर्ण बचत होगी उसका विनियोग में परिवर्तित होगी। ठीक है, अभी जैसे बैंकिंग का विकास होगा तो क्या होगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी और उस सेविंग को कहाँ रखेंगे? बैंकिंग प्रणाली में रखेंगे। तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, विनियोग में वृद्धि होगी। तो जब विनियोग में वृद्धि होगी तो ये विनियोग क्या करेगा? आर्थिक अभाव वाली इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, तो जैसे बहुत सी जो इकाइयाँ होती हैं जिनको वित्त की आवश्यकता होती है, वो बैंकिंग वगैरह से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। बैंक लोन कब दे सकता है? बैंक लोन जब देगा जब बैंक के पास वो पूंजी होगी। और बैंक के पास पूंजी कब आती है? जब बचतकर्ता बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा? जो आर्थिक अभाव वाली इकाइयाँ हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आय सृजन की दर बढ़ेगी। ठीक है। तो फिर जो जो वो वाली इकाइयाँ हैं जिनके पास वित्त की अभाव है, उनको वित्त की पूर्ति होगी। वित्त की पूर्ति होगी तो उनका भी उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के बाद वो भी आर्थिक विकास में हिस्सेदारी करेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? आय सृजन की दर बढ़ने लगेगी और आय में वृद्धि वित्तीय प्रणाली के फलस्वरूप विनियोग की जनक होती है। तो नवीन विनियोग अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की गति बढ़ाते हैं। अतः क्या होगा? उत्पादन वृद्धि दर भी बढ़ने लगेगी और आय और रोजगार में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास में सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देश की प्रभावपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु बचत एवं विनियोग को गति प्रदान करके
आधिक्य क्षेत्र तथा अभाव क्षेत्र, है ना। एक तो आधिक्य क्षेत्र होता है जिनके पास पूंजी ज़्यादा है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, और एक जिनके पास पूंजी का अभाव है वो लोन लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। तो संसाधन को संतुलित ढंग से ये आवंटित करके विकास की गति को तीव्र करता है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमने एक चक्र के माध्यम से देखा है। आगे हम देखेंगे जो भारतीय वित्तीय प्रणाली है उसके अंगों के बारे में। ठीक, थैंक यू।